अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी कोई फाइल जो है वो PDF की फॉर्म में है और उसके ऊपर आपने किस तरह सिग्नेचर करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जी ये जो साइन है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो करने हैं उसका तरीकाकार ये है कि जी आपने ये जो साइन है मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर ही हैं। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसके ऊपर पहले डिजिटल अपने सिग्नेचर किए, फिर उसके बाद मैंने इसको PDF की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये जो है ये इसकी जो है PDF की फाइल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। फर्स्ट क्या, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने पिक्चर्स पे जाना है। पिक्चर से मैंने अपनी एक फाइल लेनी है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं। ये जो साइन थे मैंने एक सादा कागज लेके व्हाइट पेपर के ऊपर साइन किए थे, और साइन करने के बाद मैंने अपने फोन से इसकी तस्वीर खींची और तस्वीर खींच के मैंने इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। और ये अभी मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो डेस्कटॉप से मैंने इसको अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। सर्च किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये अब जो है मेरे वर्ड के ऊपर आ गई है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं रैप टेक्स्ट में जाऊंगा और मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अभी ये बिहाइंड द टेक्स्ट चली गई है। अभी मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, इस फाइल को, इस पिक्चर को। अभी ये पिक्चर की फॉर्म में है तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा जहां पे मैंने इसको रखना है सिग्नेचर के साथ। अभी ये देखें, ये सिग्नेचर के पास आ गई है। फर्ज किया मैंने इसको इसी साइज में रखना है और इसी इतना ही बड़ा लिखा हो। अगर आप इसका साइज वगैरह छोटा करना चाह रहे हैं तो इस तरह करके आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्स्ट किया, मुझे इतना साइज बेहतर लगा है तो मैंने इतना इसको कर दिया है। इसके बाद अभी मैं इसको यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ पे चला जाता हूँ करेक्शंस के ऊपर। करेक्शंस पे जाने के बाद मैं यहाँ से इसको जो वाइट है, वाइट को नीचे आके वाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह करके ये वाइट हो गया है। जो देखें अभी ये पेज के साथ इसका मैच हो गया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल के अंदर जाना है और सेव के अंदर जाना है और इसको PDF की फाइल के अंदर सेव कर लेना है। ऐसे करना है। उसके बाद डेस्कटॉप पे गया, उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको PDF की यहाँ पे PDF किया और इसको नाम रख के इसको सेव कर लिया। ये तो इसका तरीका हो गया। फर्ज किया अगर मेरे पास जो है वो फाइल जो है वो PDF की फाइल शक्ल में है, जैसे नॉर्मली आप यूनिवर्सिटी या किसी और चीज़ों को देखते हैं वो PDF की फाइल होती है। सबसे पहले आप उसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लें। वर्ड के अंदर कन्वर्ट करने का ये तरीका सिंपल सा है कि आप गूगल क्रोम पे जाएं, वहां पे लिखें कन्वर्ट PDF टू वर्ड। जैसे ही आप इसको क्लिक करें तो आप इसके ऊपर आ जाएं जो है smallpdf.com। इसके ऊपर आके आप क्लिक करें। ये जब खुल जाएगा इसके ऊपर आप चूज फाइल करें अपनी, और जो फाइल आपकी PDF की है आप वहां से उसको PDF की फाइल को वहां से सिलेक्ट करें। और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको फिर PDF फर्ज किया, मैं यहाँ से फर्ज किया मैं CS फॉर्म, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये अपलोडिंग हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ से सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये जो है ये जो फाइल जो है PDF के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा और डाउनलोड करने के बाद ये भी इसी तरह की फॉर्म में आ जाएगी जिस तरह की फॉर्म में ये वाली फाइल है MS वर्ड की। तो फिर यहाँ पे आके मैं अपने साइन करने के बाद दोबारा इसको मैं PDF में कन्वर्ट कर लूंगा। ये तो इसका ये तरीका हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके के साथ इसको एक प्रोफेशनल वे के साथ, जिस तरह एक होता है कि जी मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, जैसे ऑफिस वगैरह में आपने कोई काम कर रहे हैं तो फिर आपने सिग्नेचर करने हैं, या आपने कोई किसी को लेटर देना है तो फिर आपने सिग्नेचर करने हैं। तो उसके लिए ये है कि आप जहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं वहां पे पहले आप कर्सर को ले आए। आप वहां पे इंसर्ट के ऊपर आए। इंसर्ट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइन के ऊपर आए। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके ऊपर आप अपना नाम लिखें। ऊपर नाम लिख दिया, नीचे आपने अपनी पोजीशन जो भी आपकी है और इसको आपने ओके कर देना है। ये देखें जहां पे आपका कर्सर था वहां पे इन्होंने लिख दिया। ऊपर फर्ज किया आप ये भी नॉर्मली लिखते हैं, आपने ऊपर ये भी लिख दें, ये भी आपने लिख दिया। अभी आपने जो साइन है अपने यहां पे करने हैं तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊंगा इंसर्ट के ऊपर, पिक्चर्स पे जाऊंगा। पिक्चर्स पे जाने के बाद मैंने यहां से साइन पे दोबारा क्लिक किया
तो ये अभी मैं दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, रैप टेक्स्ट पे जाऊंगा और इसको मैं बिहाइंड द टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको दोबारा यहां पे लेके आऊंगा जहां पे मैंने इसको रखना है। फर्ज किया मैं यहां पे इसको लेके आया हूं जहां पे मैंने इसको रखना है। ये मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। इसका मैं साइज छोटा कर देता हूं। इसके बाद मैंने जब इसको करने के बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक दोबारा करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और मैंने यहां पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहां पे साइन हो गए हैं। इसको भी मैं मजीद भी छोटा कर सकता हूं अपने हिसाब में। फर्स्ट क्या मैंने इतना इसको रख लिया है। अभी मैंने दोबारा जाना है यहां पे फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट पे जाने के बाद करेक्शंस के ऊपर और यहां से जाके फिर मैंने यहां पे व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह करके मेरे ये साइन हो जाएंगे। इस तरह करके आप अपनी जो है डिजिटल साइन जो है एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपना सारा जो फॉर्म है वो एमएस वर्ड के ऊपर ही फिल करें। जैसे यहाँ पे आप मैंने टिक लगाए थे, आप भी इसी तरह टिक लगा लिया करें जब इस तरह का कोई भी आपको करना हो। जरूरी नहीं है कि आप उसका प्रिंट निकालें और फिर टिक लगाएं। इस तरह अपने आप डिजिटल साइन कर लिया करें और डिजिटल साइन करने के बाद इस तरह करके आप फाइल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।